ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सहाफ़ी हैं जी ज़ीशान यूसुफज़ई साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें उन्होंने IPPs का हवाला दिया है और उन्होंने ये भी बताया है कि मौजूदा माली साल जो मुकम्मल हो चुका है उसमें हमने IPPs को कितनी पेमेंट की है, सिर्फ इसलिए कि उनके पास जो है वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास सिस्टम मौजूद है। चाहे उन्होंने एक यूनिट भी बिजली का प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद ये बताया गया है जी निजी बिजली घर हैं जिनको मजमूई तौर पर 13,397 अरब रुपए की अदायगी की गई है। ये टोटल अदायगी है। अब इसमें 6,121 अरब रुपए बिजली की असल पैदावार की कीमत है, यानी आधी से भी कम। 6,121 अरब हमने उनको पे किया है बिजली पैदा करने की मद में, जो कि उन्होंने काम किया है, जबकि 7,275 अरब, आधे से भी ज़्यादा, वो उनको पेमेंट की है जिसे हम कैपेसिटी चार्जिंग कहते हैं। यानी उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके चाहे ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर यूनिट्स जो हैं वो बंद पड़े रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो दस्तयाब रहे हैं। उनकी पैदावारी सलाहियत बरकरार रखने के लिए उन्होंने एक भी यूनिट पैदा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद हमने उनको 7,275 अरब रुपए अदा किए हैं। ये IPPs वही मामला है जो 2-3 साल पहले जो है वो मुसलसल खबरों में ऐसा आया कि उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि हमने बहुत स्टेप लिए हैं, बहुत सारे मुआहदे हमने रिवाइज कर दिए हैं, बहुत सारे मुआहदे ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो हम खामखाई पे कर रहे हैं। ये IPPs का जो फंदा है ये हमारे गलों में कैसे फंस गया है और इस फंदे से हम निकल कैसे सकते हैं, इसी पे बात करेंगे। जो हमारे साथ मौजूद है मरकजी नायब सदर साहब है, ऑल पाकिस्तान हाइड्रो यूनियन वापडा से आपका ताल्लुक है और इसके साथ साथ आप इंफॉर्मेशन के हवाले से जो है वो आपके पास सारी मालूमात दस्तयाब होती है। साजिद काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। काज़मी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो IPPs का फंदा हमारे गलों में पड़ चुका है, ये इनको कोई नहीं पूछने वाला कि हमने इनको 13,000 अरब दिए, आधे बिजली के पैसे दिए और आधे से ज़्यादा एक भी यूनिट नहीं इस्तेमाल किया, फिर भी पैसे दिए, क्यों? शुक्रिया सिद्रा। फंदा बहुत सारे फंदे हैं, ये सबसे बड़ा फंदा है। यानी हम गुलाम कौम हैं, हम गुलामी में अपना कोई मर्जी मंशा के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते। आज आपने ये जो फिगर्स बोले हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई जब आप बात कर रही थी। मैं 25 साल से चीखो पुकार कर रहा हूँ IAIs के। सबसे पहले बेनजीर भुट्टो शहीद ने 3 IPPs बनाए थे। ठीक। मियां नवाज शरीफ उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने इसकी मुखालफत में जमीन आसमान एक कर दिया। सही। बेनजीर की हुकूमत खत्म हुई तो वो 3-4 IPPs जो थे उसमें 27 और ऐड कर दिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और फिर ऐसे ही है कि ये गंगा में सब मौजे मारते रहे। उसके बाद मुशर्रफ आया, उसने भी IPPs बनाए, फिर पीपल्स पार्टी को मौका मिला, उन्होंने भी बनाई। यानी ये दर्जा जब हुकूमत जिसकी आती रही वो इसके खात्मे के लिए काम नहीं किया, इसकी बेटरमेंट के लिए काम नहीं किया, वो इसको एंजॉय करते रहे। आज जो आप फिगर्स बता रही हैं, मेरे नुक्ता नजर से मुझे कुछ नजर नहीं आता सिवाय इसके कि कोई रेवोल्यूशनरी चेंज आए तो फिर शायद हम इसमें कामयाब हो जाएं। हमने गुलामी में सब कुछ अपना आप इनको सौंप दिया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा और अपनी कमाई हुई नाजायज दौलत बचाने के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक और बैरूनी मुल्क दुश्मन इदारों के दुश्मन कुव्वतों के आलाकार बने हुए हैं। इनमें अपनी कोई सलाहियत नहीं है। मियां शहबाज शरीफ को बेचारे को क्या पता है कि टेक्निकलिटीज क्या होती हैं। क्यों नहीं पता? गलती से इसके मुंह से निकल गया था कि 500 अरब की करप्शन हो रही है महकमा बिजली में। वो 500 अरब की करप्शन ये थी मियां शहबाज शरीफ साहब। सही। जो आपके IPPs, जिसके आप 28 IPPs के मालिक हैं आप। इसी तरह पीपल्स पार्टी, पहले ये खुद नून लीग नवाज शरीफ ग्रुप, पहले ये खानदान, इनके नाम पर है IPPs, फिर इनके 2 साथी हैं। अभी ये जो 12 अरब रुपए वाला पकड़ा गया फैसलाबाद वाला, ये भी यारे गार है मियां नवाज शरीफ का। सही। जब तक हम अपनी दिलेरी से
बहादुरी से, जुर्रत से इन मुल्क की जड़ें खोखली करने वालों के नाम नहीं लेंगे, इनको नंगा नहीं करेंगे, तो ये आईपीपी से हमारा छुटकारा मुमकिन नहीं है। हम मसलहत का शिकार हैं। काज़मी साहब, आपने कहा कि 28 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं, यूनिट्स जो हैं, ये नून लीग के पास है। सर, ये नून लीग के नाम पर है, ये किसके नाम पर है? पीपल्स पार्टी का आपने हवाला दिया है, सदर परवेज मुशर्रफ, या इनके टोटल मालिक ये हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी जरदारी मालिक है, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के कुछ इसी तरह इनके जो यारे गार हैं, इनके करीब तरीन दोस्त वो हैं। उसके बाद बहुत सारे मुख्तदर इदारे भी इसमें शामिल हैं। अब क्या कहा जाए, कहां तक आप सुनेंगी? इस वक्त मेरा ख्याल है, अपना मेरा अंदाजा है कि 90 से 110 आईपीपीज हैं जो कुछ नहीं कर रहे। 1% अभी आप फरमा रही थी कि इन्होंने एक यूनिट पैदा नहीं किया, खरबों रुपया हम इनको दे चुके हैं। हर महीने वो गरीब आदमी, वो मेहनतकश मजदूर, रेड़ी वाला, खोती रेड़ी वाला, गंडेरियां बेचने वाला, हम उनसे बिल लेते हैं। मैं ऐनी शाहिद हूं, मैं भुगतता हूं इन मामलात को। खुदा की कसम को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि लोग खुदकशी पर मजबूर हैं। लोग अपनी इज्जतें बेचने तक आ गए हैं। वो इतने मजबूर हैं कि बिजली के बिल पे नहीं कर सकते। अभी 3 दिन पहले मैं एक ऑफिसर के पास बैठा था, उनके पास कोई 80-85 साल के बुजुर्ग आए, ना उनसे बात होती थी, उनका कपकपी तारी थी, सारा जिस्म कांप रहा था। सही 9,000 उसका बिल था, 203 यूनिट थे उसके, 203 यूनिट थे। उसने कहा जी मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये 203 हो गए। अब वो ऑफिसर जो था वो सॉरी कर रहा था उनसे। मैंने अपनी पॉकेट से उनको पैसे देने की कोशिश की। वो गयूर बूढ़ा बुजुर्ग जो था, गैरतमंद आदमी था, उसने कहा बेटा मुझे आज पैसे दोगे, अगले महीने क्या होगा, मुझे आदत पड़ जाएगी। मेरा कुछ कर सकते हो, कोई मेरी मदद कर सकते हो कानून के तहत तो ठीक है, नहीं तो मैं जो भी करूं मैं करूं। इसी तरह मेरे पास ये भी एक हिस्ट्री है कि एक बुजुर्ग खातून ने ये जो नाक में खवातीन डालती हैं उसको क्या कहते हैं, कोका या नथ जो भी है, वो सोने की थी, उसने उसके जहेज के लिए रखी हुई थी। वो बेच के आई थी, उसको 27,000 बिल आया था। वो घरों में काम करती है। ये सारे मुजरम है। मैं और आप नहीं इनको पकड़ सकते, तो अल्लाह की पकड़ जरूर आएगी इंशाअल्लाह ताला। ये मुल्क को तबाही की तरफ ले हैं। मुल्क का सबसे बड़ा पैदावारी मुनाफा बख्श इदारा वापडा है। ये वजीर मसूफ जो हैं, पावर मिनिस्टर अवैस लगारी, बड़े करोफर से, बड़े जोशो जज्बे से जी फखरिया अंदाज में कहते हैं हमने इतने करोड़ों अरबों की चोरी पकड़ ली, हमने इतने खरबों रुपए की रिकवरी कर ली। वो कौन करते हैं? वो मेहनत का फील्ड स्टाफ करता है। जब वो कर रहे हैं, वो 60% स्टाफ की कमी के साथ वो दे रहे हैं, तो फिर निजकारी क्यों? इसलिए है सिद्रा, ये नोट कर लें, ये जब ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, पाकिस्तान के मुल्क दुश्मन ताकतें हैं, वो समझती हैं कि जब तक ये इदारा कायम है, फलता फूलता है, पाकिस्तान की मईशत तबाह नहीं हो सकती। काज़मी साहब, पाकिस्तान की मईशत तबाह करने के लिए वापडा की तबाही जरूरी है। ये 1995 से काज़मी साहब तक यही कोशिश करते चले, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान वर्क यूनियन की नाकाबिल शिकस्त की आदत इनके सामने करके, मटेरियल ना देके, नई भर्ती ना करके, मजदूरों के बुनियादी हकूक और महंगाई के तनासब से तनख्वाहें ना देकर, फिस्तायत पर मबनी वो सजाएं देकर वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, महज IMF और वर्ल्ड बैंक को खुश करने के लिए। ठीक, काज़मी साहब, ये IMF और वर्ल्ड बैंक को नहीं पता कि ये हमारे यहाँ जो IPPs का मामला कितना बड़ा है? ये जितने भी हुकूमत में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, जो आप हवाले दे रहे हैं, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उनके पास ये IPPs हैं, तो उस पर क्यों नहीं क्वेश्चन मार्क लगाया जाता? और जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं सर, जो जिन्होंने ठीक करना है, सब कुछ है ही उनकी जेबों में, तो ठीक क्यों किया जाएगा फिर? अच्छा, मैंने आज तक जितने भी टॉक शो किए हैं 20-25 साल में, मैंने जितनी भी सड़कों पे तकरीरें की हैं, मैंने यही चीखो पुकार की है
कि ये 2 मरले 3 मरले 5-7 मरले 10 मरले वाले घरों में आप चोरियां पकड़ते हैं, इनको आप नंबर बना लेते हैं कि जी हमने 400 कंज्यूमर चोर पकड़ लिया, हमने 500 पकड़ लिया। बड़े फख्र से आके जो इदारे के हेड हैं वो भी तकरीरें करते हैं। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि इनको ना देखें, इनकी चोरी बेचारों की कुछ नहीं कहती। सही। अब ये देखें, ये 12 अरब रुपए का वो करप्शन पकड़ी गई है फैसलाबाद की। जी मियां इदरीस की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सितारा इंडस्ट्रीज की। आपका 11 अरब रुपए का खरीदा गया जहाज भी नजर आता है, लेकिन IMF तो इनके साथ है और ये उनके साथ है। अच्छा। मैं आज अपनी गाड़ी बदल लूं तो मेरे पीछे एजेंसियां आ जाएंगी कि ये गाड़ी इसने कैसे ले ली। उनको वो जहाज नजर नहीं आ रहा, वो इंडिया वाला पुकार के कह रहा है कि मैंने इतना वेलफेयर के लिए काम कर दिया, इधर जहाज खरीदा तो फिर बाद में फ्लोर पे खड़े हो कह भी देते हैं खरीदा है तो खरीदिया है भाई। हाँ तो ये जब तक हम अपना अहाता नहीं करेंगे, हाँ कर लो जो करना है। हाँ सही। काज़मी साहब हल क्या है मुझे ये बताइए। तो क्या इसके ऊपर क्या बोल सकती हैं टेक्निकलिटी? काज़मी साहब हल क्या है? हल बड़ा आसान है जी, हल करने वाला अगर हो क्या करे, अवाम क्या करे? हल तो बड़ा आसान है कि इनको ये पकड़ा गया है ना, फैसलाबाद वाला। जी जी। तो बाकी भी पकड़ ले सारे जितने हैं इनके जो कार्ड है 90-100 जितना है सबको पकड़, जितने को पैसे दिए हुए हैं वो सब। मेरा इंजीनियर, मेरा लाइन स्टाफ, ठीक है, उनका दावा है कि कंपनियां तहलील कर दें, खत्म कर दें, पुराना वापडा बहाल कर दें। ठीक। हम 4 रुपए या 5 रुपए का यूनिट देंगे। हुकूमत आगे 6 रुपए का, 7 रुपए का, 10 रुपए का बेच दे। ठीक है। आप 70 रुपए 80 रुपए का यूनिट ले रहे हैं। इस वक्त की बात कर रहा हूं। जी जी। हमारा इंजीनियर असासा है इस मुल्क का। ठीक। बाहर जाके ये काम कर सकती हैं तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ पर वो जो जनरेट करने हैं, जो पावर हाउसेज हैं, 6-6 फुट घास उग गई हुई है, दानिस्ता उसको उन्होंने डिसऑर्डर किया हुआ है कि ना ये होंगे। अच्छा ये मैं बता दूं कि वो जो मशीनरी पड़ी हुई है जी, वो मुझे एक फोरमैन ने बताया, इंजीनियर ने नहीं। उसने कहा जी कि ये मशीनरी जो है शादरा पावर हाउस में 6-6, 7-7 फुट वो जमीन में धंस चुकी है। सही। इसका लोहा, जिस लोहे से ये बनी हुई है, पाकिस्तान के पास वो हीट ही नहीं है कि इस लोहे को मेल्ट कर सके। ठीक है। तो इतना कीमती एसेट्स हैं। हाँ। वो कैसे ये लेकिन बर्बाद हो रहे हैं तमाम के तमाम जो एसेट्स हैं। साजिद काज़मी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे और यकीनी तौर पर आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास लोग मौजूद हैं, इंजीनियर्स मौजूद हैं, हमें हवाला दे दें, ये जो कंपनीज बनाई हुई है इनको ख़त्म करें, हम 3-4 रुपए का यूनिट जो है प्रोड्यूस करेंगे, गवर्नमेंट को 7-8 का देंगे, आगे लोगों को जो है वो 7-8 या 8-10 का मिल जाएगा। अगर ऐसा कोई क्लेम कर रहा है तो 2-4 महीने इनको ट्रस्ट करके देख लेना चाहिए ना, बजाय इसके कि आप मुसलसल IPPs को पाले जा रहे हैं। बल्कि IPPs आप खुद ही हैं जिन्होंने पालना है, IPPs आप खुद ही हैं। तो कैसे हो सकता है कि सिस्टम को दुरुस्त सिमत पे लाने की कोशिश की जाए? मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ महंगाई का रोना है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उस पर बात करेंगे।